अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट, ये हमारा वीक्स नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 12 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा लूप्स क्या होते हैं और लूप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डू स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट टाइप ऑफ द लूप है जिसे हम लोग यहाँ पर डू स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद सिंटैक्स देखा, फिर उस पर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए। उसके बाद हमने दूसरा लूप देखा, कह सकते हैं ये सेकेंड टाइप ऑफ द लूप है जिसको हम लोग डू टाइम्स बोलते हैं। उसका सिंटैक्स हमने देखा और उसके बाद उस पर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व की। थर्ड टाइप जो है हमारे पास था डू लिस्ट। इसका सिंटैक्स भी हमने देखा और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो भी लूप के रिलेटेड है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ लूप है। मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे टू द PROG स्ट्रक्चर, उसका सिंटैक्स देखेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। PROG ये हमारे पास कीवर्ड है जो लिस्प में यूज होता है फॉर द लूपिंग, जैसे हम लोग PROG स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने डू फंक्शन यूज किया फॉर द लूप, इसी तरह हम यूज करेंगे PROG स्ट्रक्चर। PROG स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ट इन which allow the programmer write a sequence of S expression with some local variable। ये एक ऐसा लूप फंक्शन है जिसे हम लोग लूपिंग का काम लेंगे। नॉर्मली ये लूप नहीं है, ये एक सिंपल फंक्शन है। इसमें अगर आप लोगों ने सुना होगा या आपने किया होगा C++ के अंदर या C के अंदर गो टू स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा। तो गो टू स्टेटमेंट के अंदर या इस PROG स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक लेबल होगा, हम उसको प्लेस करेंगे प्रोग्राम के किसी भी S एक्सप्रेशन के अंदर और फिर वहां पर जंप करेंगे, उसको कॉल करेंगे उस लेबल को। तो अगर वो लेबल नीचे होगा तो वो कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके नीचे चला जाएगा डायरेक्टली, या अगर वो लेबल ऊपर है तो वो होगा ये कि वो कुछ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। तो हम इसे लूपिंग का काम ले सकते हैं PROG स्ट्रक्चर से। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में अगर आप यहां पर देख लें, पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट किया, फिर PROG है, देन हमारे पास दो पैरेंथेसिस, हमने कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और इसको इस पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे इस वाले। फिर हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे। इसी फॉर्मेट के अंदर यहां पर या कहीं पर भी आप लोग लेबल लगाएंगे और उस लेबल के ऊपर हम जंप करेंगे। तो अगर वो लेबल नीचे हुआ तो हम लोग अगर लेट से यहां से जंप करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। लेकिन अगर वो लेबल ऊपर यहां पर गिवन है कहीं पर, या लेट से कहीं पर भी गिवन है और हम उसको यहां से कॉल करते हैं तो वो वापस ऊपर जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट होंगे, फिर वो वापस आएगा। तो इसी तरह ये फॉर्मेट इसका ही PROG का स्ट्रक्चर है। लेट्स सी, इसके नॉर्मली दो फीचर्स हैं विच अलाउड लिस्ट टू इम्प्लीमेंट डू फ्रॉम इट। एक, जैसे मैं कह चुका हूं कि हमारे पास एक लेबल होगा और उसके ऊपर हम लोग जंप करेंगे। सो जंप कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गो कीवर्ड। उस लेबल का कोई भी नाम हो सकता है, ABC XYZ वगैरह वगैरह। तो उस गो लेबल लिखेंगे, पैरेंथेसिस में बंद करेंगे, वो जंप करेगा वहां जहां भी वो लेबल अवेलेबल होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा। और हमारे पास एक लेबल होगा, अलाउज द यूजर प्लेस अ लेबल इन द बॉडी फॉर जंपिंग टू, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल करेंगे आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो हमारे पास ये PROG स्ट्रक्चर उसी तरह है। अगर आप लोगों ने C या C++ के अंदर गो टू स्टेटमेंट
का एक टॉपिक है, अगर वो आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट उसी तरह है। तो हम लोग करते ये हैं कि इसी PROG स्ट्रक्चर से लूपिंग का काम लेते हैं। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं कि हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, ये ऑलरेडी हम डू स्ट्रक्चर पे कर चुके हैं, लेकिन इससे भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाए। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल सॉल्व किया है। तो अगर आप यहां पर देखें, मैंने एक फंक्शन बनाया है विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइन, मतलब डीफन फंक्शन, डीफन कीवर्ड के थ्रू। उसका नाम है डीफन, कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा। PROG को हमने स्टार्ट किया पैरेंथेसिस, फिर उसका कीवर्ड लगाया, फिर 2 पैरेंथेसिस, और उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है। लेट्स से डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो x को हमने 1 से इनिशियलाइज किया इस सिचुएशन में, और दूसरे पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। फिर अगेन हमारे पास अगेन ये वो लेबल है जो हम बात कर रहे थे कि आपका जो PROG स्ट्रक्चर है वहां पर हम एक लेबल डिफाइन करेंगे। कोई भी लेबल हो सकता है, यहाँ पर जैसे मैंने अगेन यूज किया, और हम वहां पर जंप करेंगे। तो लेट्स सी, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हमने एक कंडीशन लगाया COND, डबल पैरेंथेसिस लगाया, और इक्वल हमने एक प्रीडिकेट यहाँ पे लगाया। x को हम लोग 10 तक देखना चाहते हैं। अगर वो 10 की इक्वल है x तो वो ट्रू करेगा, और जब ट्रू करेगा तो हम लोग रिटर्न कीवर्ड आप लोगों ने लिखना मस्ट है। और फिर यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं डिपेंड ऑन द सिचुएशन। यहाँ पर फिलहाल मैंने एग्जिट लिखा है। और अगर यहाँ से फॉल्स आता है, जैसे यहाँ पर फॉल्स है x is 1, तो x प्रिंट हमें x प्रिंट करेगा, जो x की वैल्यू 1 है मतलब 1 प्रिंट करेगा, और इंक्रीमेंट करेगा x को x + 1 की मदद से। और आखिर में अगर आप देख रहे हैं गो अगेन, एक पैरेंथेसिस के अंदर बंद है, गो हमारे पास कीवर्ड है, ये हमेशा आप यूज करेंगे। अगेन हमारे पास ये लेबल है, तो जैसे ये यहाँ पर इसको इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा, ये ऊपर जंप करेगा अगेन यहाँ पर, फिर ये स्टार्ट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, x इंक्रीमेंट हो चुका है 2, ट्रू नहीं है तो वापस आ जाएगा, प्रिंट करेगा x जो कि 2 है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 हो जाएगा। फिर x को इंक्रीमेंट किया, गो अगेन, हम वापस जंप करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग इस PROG को एज ए लूप यूज कर रहे हैं, बार बार आइट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह ये अप टू 10 टाइम्स ये मूव करेगा। 9th के बाद जब ये 10 पे इंक्रीमेंट करेगा तो 10 x में 10 है इक्वल हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, मतलब ट्रू करेगा तो रिटर्न में एग्जिट आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था PROG स्ट्रक्चर के ऊपर। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है कि हमने लेंथ को काउंट करना है। ये ऑलरेडी एग्जांपल अगेन हम सॉल्व कर चुके हैं डू स्ट्रक्चर से भी, लेकिन यहां से भी सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हमने नाम रखा PROG लेंथ। एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं m, और PROG स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एक समेशन को 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। लेबल हमने लिया अगेन इस दफा, ठीक है। कंडीशन चेक कर रहे हैं, एटम अगर हमारे पास एटम है m में तो वो ट्रू करेगा और वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न का कीवर्ड लिखना मस्त है। रिटर्न में हम सम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं कर रहा तो होगा ये नीचे ऐसे एक्सप्रेशन पे आएगा। वो क्या करेगा, सबमिशन को इंक्रीमेंट करेगा। 1+ फंक्शन मैंने यूज किया है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हमारे पास 1+ फंक्शन भी है, 1- भी है। तो 1+ इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, ये इंक्रीमेंट करता है बाय डिफॉल्ट 1। तो लास्ट टाइम सबमिशन की वैल्यू 0 थी, अब 1 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास CDR ऑफ m करेंगे, समझ लो ये हमारे पास डिक्रीमेंट कर रहा है 1 by 1। जो लिस्ट हम इसको प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट है, हमने इसको ABC विद इन द लिस्ट सेंड किया है, तो CDR होगा तो ये BC हो जाएगा, और m की वैल्यू जो है वो BC विद इन द लिस्ट हो जाएगी। ये वापस जाएगा यहाँ पर, एटम m चेक करेगा, m में हमारे पास फिलहाल BC अवेलेबल है, लेट से ट्रू नहीं है क्योंकि एटम नहीं हुआ अभी। नीचे आकर हम समेशन को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम समेशन में लास्ट टाइम 1 था, अब 2 हो जाएगा।
एंड CDR ऑफ M करेंगे तो M में लास्ट टाइम हमारे पास BC था, तो अगर हम CDR करेंगे तो सिर्फ C रह जाएगा लिस्ट के अंदर। वापस जाएंगे, यहाँ पर एटम नहीं है क्योंकि M में फिलहाल हमारे पास C लिस्ट है। समेशन को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, हमारे पास समेशन 3 हो जाएगा। CDR करेंगे M तो हमारे पास empty लिस्ट रह जाएगा। वापस जाएंगे अगेन के ऊपर, अब यहाँ पर M में हमारे पास empty पैरेंथेसिस है, तो एटम एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब होता है, मैंने कहा था ये एटम से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ये ट्रू हुआ तो वो रिटर्न करेगा सबमिशन। तो सबमिशन में लास्ट टाइम वैल्यू थी 3, और क्योंकि हमने सेंड भी किया था ABC लिस्ट, तो एलिमेंट्स हैं वो 3 थे, तो इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल भी सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। Thank you. Allah Hafiz.